हाय चैम्प्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं है, पार्ट ए पार्ट बी ऐसा कुछ नहीं है। तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये वाले चैप्टर से ज़्यादा वेटेज पूछा जाएगा या फिर ये वाले चैप्टर से। क्योंकि कई बार पास्ट में ऐसा देखने को मिला है कि कुछ चैप्टर्स को बहुत वेटेज दिया है, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। सो इट्स ऑल अनप्रडिक्टेबल ऑफ कोर्स, बट या जब आप रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसको, और उसके बाद ऐसे चैप्टर्स करने चाहिए जो कई बार एक हाथ क्वेश्चन उसमें से आ जाता है, सो दोज आर लेस इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इट्स अ 4 स्टार चैप्टर एंड इसमें से बहुत सारी शॉर्ट नोट्स, बहुत सारे डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट्स दे देते हैं और बोलते हैं कि एन्यूमरेट, एलाबोरेट, या तो आपको उस पर पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ चैप्टर जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। उसके बाद है सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये दो ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक द हार्ट ऑफ JIGL। यस, ये 3 चैप्टर्स में ही JIGL का हार्ट बस जाता है। ऑल राइट, तो जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन, फिर चैप्टर 5th 6th एंड 7th, ये तीनों भी चैप्टर्स आप साथ में कर सकते हो। जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर अटेम्प्ट में, लेकिन ना इसमें से इजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बिकॉज ये चैप्टर ही थोड़ा इजी है। तो तीनों को भी आप साथ में पढ़े, और बिकॉज दीज आर 4 स्टार वाले चैप्टर्स, तो ऑफकोर्स पहले आप ये रिवाइज करो और एकदम अच्छे से रिवाइज करो। यस, उसके बाद आप RTI पढ़ सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ सकते हैं। दीज आर 3 स्टार वाले चैप्टर्स। और अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जब आपका ये सब पढ़ना हो जाए, उसके बाद आपको चैप्टर 11, 12 और 13 करना चाहिए। क्योंकि इसमें आ जाता है आर्बिट्रेशन वाला चैप्टर, विच इज़ अ 3 स्टार चैप्टर अगेन। इंडियन स्टैम्प एक्ट एक क्वेश्चन पक्का से पूछेंगे और चैप्टर भी इजी है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेन इजी चैप्टर एंड 1 क्वेश्चन इज कंपल्सरी, तो इसमें से पूछने ही वाले हैं। तो आपका और एक चंक हो जाता है। उसके बाद आप चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इसको कर सकते हैं। यस, और लास्ट में आप ऐसे जो ग्रीन से मैंने मार्क किए हैं वो वाले चैप्टर्स को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। अब एक बार ऐसा हुआ था कि एक अटेम्प्ट में स्पेसिफिक रिलीफ से 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन उसके अगले ही अटेम्प्ट में हार्डली एक आध क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस इज़ अ लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेम गोज विथ लिमिटेशन एक्ट। एंड ये जो नीचे के 3 चैप्टर्स है, 16, 17 एंड 18, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब इसमें से हर चैप्टर में से आपको एक आध क्वेश्चन पूछेंगे। यस, तो ये 2 स्टार वाले चैप्टर्स है, ये आप लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। सेम गोज विथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड सेम गोज विथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसको आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, सबसे लास्ट में ये वाले चैप्टर्स को करें। और ऐसे आप रिवाइज कीजिए कि जिस पे क्वेश्चन बन सकता हो। पूरे JIGL के अंदर ही आपको ना पढ़कर ही समझ आ जाना चाहिए कि इस पे क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि JIGL में डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि शॉर्ट नोट बताओ, फिर आपको एक हाथ कोई स्टेटमेंट लिख के दे देंगे और बताओ कि आप उसको एलैबोरेट करो, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप वो देख सकते हैं कि ये वाले चैप्टर के अंदर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड यू कैन स्टडी फॉर JIGL विद अ क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच rather देन जस्ट रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग। यस, क्योंकि इसमें देखो, अगर आप सेक्शन नंबर्स नहीं भी पढ़ते हो अच्छे से तो चलता है, JIGL में चलता है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बताना होता है, कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो आपका ज़्यादा फोकस इस पे होना चाहिए कि आप कैसे वो चीज़ कर सकते हैं, कैसे आपको सारे कंसेप्ट याद रह सकते हैं। जैसे बहुत बार डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको पूछ लिया, असॉल्ट और बैटरी, इन दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन बताओ। सो यू शुड नो वॉट both the things mean and how can you present it. Yes, so अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सबसे पहले CPC करिए, CRPC करिए, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर 5th इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वो करिए। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके बाद आप RTI कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं,
देन कम टू इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। उसमें फिर आप आर्बिट्रेशन पहले करिए, फिर स्टैम्प एक्ट करिए, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करिए। उसके बाद आप ये वाले चैप्टर्स कर सकते हैं। ये थोड़े से लेंदी है, बट इसमें से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है कि हर बार एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। यस, सो विद दिस we are done with the discussion of jurisprudence. I hope that this video was useful. अभी जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए है। एंड एज फार एज JIGL इज कंसर्न्ड, अगर आप सिलेक्टिव स्टडीज़ करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर कभी केस लॉ ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं। तो कीवर्ड्स को मार्क कर लीजिए, अभी से हाईलाइट कर लीजिए, सो दैट जब आप रिवाइज करने जाए तो आपको पता हो कि क्या क्या कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। All right, that's about it. Just do let me know in the comment section which video do you want me to shoot next. Until then, bye bye, take care, outro, see you.